हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल डेली एएम फैक्ट्स में। आज की हमारी वीडियो जिसके बारे में होने जा रही है वहां की फेमस प्रथा में से एक प्रथा पराये मर्द द्वारा किसी दूसरे की बीवी को चुराने की है और जहां लगभग हज़ारों भाषाएं बोली जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। यहाँ के बारे में जानकर आप ज़रूर से हक्के बक्के रह जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं अफ्रीका के और भी अमेजिंग और वियर्ड फैक्ट्स तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना और सबसे ज़रूरी बात, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अफ्रीका पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है जो कि 11.7 मिलियन स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है, जहां की पॉपुलेशन 1 अरब से भी ज़्यादा की है। ये देश वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 14.72% हिस्सा कवर कर लेता है। इस कॉन्टिनेंट की खास बात यह है कि ये नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक पूरी तरह से फैला हुआ है और यहाँ 1000 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। कुछ फैक्ट्स इसे 2000 तक भी बताते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अरबी भाषा बोली जाती है और यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा गरीब और अंडर डेवलप्ड कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 54 देश शामिल है और अगर बात करें इस कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े देश की तो वो नॉर्थ अफ्रीका का सूडान देश है और वहीं सबसे छोटे देश पर आए तो वो है ईस्ट अफ्रीका का सेशेल्स देश। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो चमचमाते हुए हीरे देखे ही होंगे, किसी ज्वेलरी की शॉप पर या फिर किसी सुनार के पास, या फिर हो सकता है आपने भी मेरी तरह सिर्फ टीवी पर ही देखा होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इस कॉन्टिनेंट के साउथ अफ्रीका देश के एक शहर जिसे कैम्बेरेली कहा जाता है, वहाँ हीरे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और इसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी हीरो की खान में से एक भी माना जाता है। क्या आप में से कभी कोई किसी डेजर्ट में गया है? हमारे भारत देश में राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर डेजर्ट्स पाए जाते हैं, जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत पाई जाती है। और अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो दिन में यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी और रातों में बहुत ज़्यादा ठंड पाई जाती है। ऐसे ही एक और डेजर्ट अफ्रीका में भी है जिसका नाम अक्सर आपने अपनी स्कूल की किताबों में ज़रूर पढ़ा होगा, जिसका नाम है सहारा डेजर्ट, जो कि 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है और ये अपने देश भारत से 3 गुना बड़ा है और यूनाइटेड स्टेट्स के लगभग बराबर का है। दोस्तों, हमारे देश भारत में कई प्रकार की प्रजातियां और अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग पाए जाते हैं। यहाँ कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन है तो कोई सिख। उसी तरह अफ्रीका में भी कई धर्मों के लोग पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। फिर उसके बाद ईसाई धर्म को मानने वाले आते हैं। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर डिफरेंट तरह के क्रिएचर पाए जाते हैं। पंछियों से लेकर जानवरों तक सभी के यहाँ पर अलग अलग तरीके प्रजाति मिल जाएगी। पंछियों की अगर बात करें तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस कॉन्टिनेंट में लगभग 900 तरीके के अलग अलग प्रजातियों के पंछी पाए जाते हैं और सर्दियों के टाइम में तो यूरोप से भी काफ़ी क्वांटिटी में पंछी यहाँ पर उड़कर आ जाते हैं। और यहाँ के नेचर की अगर बात करें तो वो भी बहुत ही सुंदर है। यहाँ की नदियाँ और झरने भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ और स्वच्छ होते हैं, इतने साफ़ कि आप इनकी गहराई तक झाँक सकते हैं। अगर बात झरनों की हो रही है तो हम आपको बता दें कि आप सभी ने झरने तो कई तरह के देखे ही होंगे और कई लोग तो इनके नीचे नहाए भी ज़रूर से होंगे। मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स में से एक वाटरफॉल अफ्रीका में ही पाया जाता है, जिसका नाम विक्टोरिया फॉल्स है, जो 355 फीट ऊंचा और 1 माइल चौड़ा होने के साथ साथ काफ़ी सुंदर और एट्रैक्टिव भी है। दोस्तों, झरनों की तरह ही आप सभी को नदियों में भी नहाने का शौक होगा ही, या फिर इन्हीं नदियों में तैरने का भी। मगर क्या आप जानते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर कहाँ पाई जाती है? और अगर आप सोच रहे हैं कि अफ्रीका में, तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नाइल रिवर, जो कि वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि 4132 माइल्स लंबी है और इस नदी का पानी बहुत ही साफ़ होता है। दोस्तों, हम सभी को अपनी लाइफ में किसी न किसी जानवर से डर ज़रूर लगता है, फिर वो चाहे बड़ा जानवर हो या फिर कोई छोटा जानवर, कोई कुत्ता हो या फिर कोई शेर। मगर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका के लोगों को शेर या मगरमच्छ से नहीं बल्कि हिप्पोपोटामस से डर लगता है, क्योंकि अफ्रीका में ये एक ऐसा जानवर है जो कि इंसानों का शिकार करने की हमेशा ताक में रहता है और सबसे ज़्यादा खतरनाक फीमेल हिप्पोपोटामस होती है। दोस्तों, आप और मैं, हम सभी इस दुनिया में कहीं ना कहीं जन्मे ज़रूर होंगे, कोई कहीं तो कोई कहीं। कोई दिल्ली में जन्मा होगा तो कोई मुंबई में और कोई तो इंडिया से बाहर के देशों में भी जन्मा होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम ह्यूमंस के बर्थ लेने की शुरुआत कहाँ से हुई होगी?
कौन सी वो जगह रही होगी जहाँ से सबसे पहली बार इंसान जन्मे होंगे? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये जगह भी अफ्रीका ही है, जहाँ सबसे पहले हम ह्यूमंस ने जन्म लिया और साथ ही साथ अपना डेवलपमेंट शुरू किया। यही वो जगह है जहाँ से लोगों ने सब कुछ सीखना चालू किया। चलने और दौड़ने से लेकर खाना खाने तक सब कुछ हम ह्यूमंस ने सबसे पहले यहीं अफ्रीका में ही सीखा है। दोस्तों, ये वाला फैक्ट सुनकर आप शायद ज़रूर से चौंक जाएंगे, मगर उसको बताने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो और कुछ नया जानने को मिल रहा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी नई नई बातें हमारे चैनल पर आकर जान और सीख पाएँ। अब आते हैं वापस अपने फैक्ट पर। तो दोस्तों, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ना कोई पेड़ तो ज़रूर होगा जो आप रोज़ ही देखते होंगे, और आप ये भी जानते होंगे कि पेड़ पौधे एक टाइम के बाद मुरझा या फिर सूख जाते हैं और इधर उधर बिखर जाते हैं। क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक पेड़ ऐसा है जो कि 6000 साल पुराना है और आज भी वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ है, और वहाँ के कई सारे लोग उस पेड़ को देखकर अलग अलग तरह की मन्नतें मांगते हैं, और उनका ये मानना है कि इन सब से उनकी ख्वाहिशें भी पूरी हो रही हैं। दोस्तों, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो नॉन-वेज खाने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन होंगे और अक्सर अलग अलग तरह के नॉन-वेज डिशेस भी ट्राई करते रहते होंगे, और वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिल्कुल वेजिटेरियन होते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इस कॉन्टिनेंट के साउथ अफ्रीका देश में मीट यानी कि मांस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हाई क्वांटिटी में किया जाता है। पूरे कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर काफ़ी परसेंटेज में मीट का सप्लाई भी यहीं से होता है। और सबसे खास बात जो ये लोग ध्यान रखते हैं वो है सफाई का। बिल्कुल दोस्तों, ऐसी जगहों पर सफाई एक बहुत मेन रोल अदा करती है, क्योंकि जब वहाँ का एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगा तब तक वहाँ प्रोड्यूस होने वाला मीट भी हेल्दी नहीं हो सकता, जिससे कि हम लोगों में कई तरह की बीमारियाँ फैलने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, एक टाइम अफ्रीका में ऐसा भी था जब सब कुछ रंग के बिहाफ पर बटा हुआ था। बस या ट्रेन की सीट से लेकर सभी सार्वजनिक सुविधाओं तक हर चीज़ में रंग का भेदभाव किया जाता था। अगर आप गोरे हो तो आपको बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, वहीं अगर आपका रंग काला है तो बहुत ही बुरी स्थिति में आपको रखा जाएगा। दोस्तों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ अफ्रीका देश में भी कुछ ऐसे ही हो रहा था, जहाँ की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 3/4 हिस्सा काले लोग थे, और वहाँ की इकोनॉमी भी इन्हीं की मेहनत पर टिकी हुई थी। इसीलिए इन सभी चीज़ों से परेशान होकर एक इंसान ने इन सब के खिलाफ अपना संघर्ष शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें 27 साल जेल में भी जाना पड़ा था। लेकिन इनकी लगातार मेहनत और कोशिशों ने इन्हें और बाकी सभी काले लोगों को इनका हक दिलवा दिया। क्या आप सभी जानते हैं कि वो शख्स आखिर थे कौन? दोस्तों, वो थे मिस्टर नेल्सन मंडेला, जो कि बाद में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी बनाए गए थे। इनका नाम आपने अक्सर अपनी स्कूल की बुक्स में या फिर न्यूज़पेपर्स में ज़रूर से पढ़ा होगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी लिस्ट के सबसे ज़्यादा फ़नी और शॉकिंग फैक्ट की तरफ, जिसको सुनकर आप अपनी हंसी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वुडेबे ट्राइब्स के बारे में है, जिसमें किसी की भी पत्नी को कोई भी पराया मर्द चोर बनकर चुरा सकता है, जो कि वहाँ पर ऐसा करना बिल्कुल लीगल है। और मज़ेदार बात तो ये है कि किसी दूसरी की बीवी को चुराने वाले को बाद में इनाम के तौर पर शाबाशी भी दी जाती है। आप सभी को ये बात तो ज़रूर पता होगी कि जिस तरह हम ह्यूमंस पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर बसे हुए हैं, उसी तरह जानवर भी अपनी अलग अलग प्रजातियों के साथ वर्ल्ड के कोने कोने में फैले हुए हैं। मगर आपको इस बात को जानकर ज़रूर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रजातियों के जानवर भी यहीं अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ के जानवर बाकी देशों के जानवरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बलशाली होते हैं, और स्पेशली हाथी और जिराफ की प्रजाति और देशों के मुकाबले काफ़ी लंबी और ताकतवर पाई जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, जिससे कि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले वो आपको मिल जाए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और दूसरों का ध्यान रखें।